हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज का आपका जो छोटा सा सेशन है ये है माननीय सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पड़ता है और हम सभी लोग पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी लोग उनके बारे में कुछ चीजें हम जानेंगे, उनसे संबंधित कुछ चीजें जानेंगे, क्योंकि देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी जानेंगे। तो ये है माननीय सुभाष चंद्र बोस आप लोग। उसके बाद में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सत सत नमन है, ये सभी आप सभी की तरफ से है। फिर जन्म की बात करें अगर तो 23 जनवरी 1897 में। कब? तो 23 जनवरी आज ही के दिन, यानी 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में, जहां पर चावल अनुसंधान संस्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 8 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इनके पिता जो है श्री जानकीनाथ बोस इनके पिताजी का नाम है। ये पेशे से एक वकील थे। और माता जी इनकी श्रीमती प्रभावती। और इनके पिताजी के कुल 14 संतानें थी, जिसमें कि 8 पुत्र और 6 पुत्रियां थी इनके पिताजी, यानी कि ये कुल 14 भाई बहन थे सुभाष चंद्र बोस। अब बात करें किसकी, तो बोस जी की। तो बोस जी 9वीं संतान थे और 5वें, मतलब कि 8 पुत्रों में 5वां स्थान इनका था। और अगर टोटल संतान को देखा जाए तो ये 9वें थे। भाई इनके शरद चंद्र से इनका ज्यादा लगाव था। पत्नी ऑस्ट्रियन एमिली थी। ठीक है। बेटी अनीवा थी इनकी। और नारे जो इनके हैं, इनके द्वारा जो नारे दिए गए थे वो जय हिंद दिल्ली चलो। जुलाई 1943 में जापान नियंत्रित सिंगापुर से दिल्ली चलो की बात इन्होंने कही थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सबसे फेमस है, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। 23 जनवरी, अभी मैंने बताया कि पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस को 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सेना व भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा इन्होंने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में टोक्यो में की गई थी। कहां पे? टोक्यो कहां है? तो जापान में है। रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है। बात करें महिला रेजिमेंट की तो झांसी रेजिमेंट का गठन इनके द्वारा किया गया था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। शिक्षा की अगर इनके बात करें, इनकी शिक्षा के बात करें तो प्राइमरी जो है वो कटक प्रोटेस्ट स्कूल से की गई थी। रेवेना कॉलेजिएंट 1909 में इन्होंने दाखिल लिया। ठीक है। बाकी इंटरमीडिएट 1915 में इन्होंने किया। और बाकी ये सभी इनकी शिक्षाओं से संबंधित सूची है। ठीक है। बाकी क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें, जो मुख्य है, जो इंपोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल जानकारी दोनों के हिसाब से ये इंपोर्टेंट है। तो कुल ये एक बार जेल गए हैं। और 1921 में चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा, फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार इन्होंने संभाला। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन के कारण मांडले जेल गए, यही तबीयत से ग्रस्त हुए थे। फिर 1930 के दशक में यूरोप की यात्रा की इन्होंने। प्रथम शोध किया कौन सा, तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का पहला भाग इन्होंने लिखा था। बात करें अगर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की तो 1930 में नमक सत्याग्रह के सक्रिय भागीदार ये रहे। उसके बाद में बात करें कब, 1931 की, तो सबने अवज्ञा आंदोलन में निलंबन गांधी जी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर इन्होंने किया था। और 1938 में 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। हरिपुरा अधिवेशन जो आपके पेपर में पूछा जाता है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1938 में की थी। तो देश की आजादी में ये था इनका अहम रोल। और पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को हम मनाते हैं। तो हम सभी की तरफ से इनको सत सत नमन है और एग्जामपुर की तरफ से भी सत सत नमन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।